हेलो साथियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आपको सबसे ज़रूरी क्या है, सबसे पहले आप जाकर कंसेप्ट देखें। ठीक है, सबसे ज़रूरी होता है कि आप सबसे चैप्टर को एक्सरसाइज करने से पहले क्या करें, चैप्टर की जो कंसेप्ट होते हैं उनको अच्छे से समझें। जब आपके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप एक्सरसाइजेस खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को पहले समझें। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसको पहले देखें फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। तो एक्सरसाइज जो 5.1 है उस पर हमने क्या कर लिया था, 1 से जो 7 तक के क्वेश्चन थे उसको हमने कर लिया था। ठीक है, करना क्या था इसमें कि जो 1 से 10 तक के जो संख्या दिए गए हैं जो क्वेश्चन हैं उनको क्या करना है, a+ib के रूप में हमें प्रदर्शित करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो उसका हम क्वेश्चन 8 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे अभी से। ठीक है, जो उसके पीछे वाले जो वीडियो है उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन 7 तक मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 8 को क्या करना है। इसमें 1 - i के पावर 4 है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब पावर 4 को तो आप एक्सपेंड कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर क्यूब का फार्मूला होता तो आप लगा देते a+b का या a-b का होल क्यूब, या स्क्वायर में होता तब लगा देते। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, आप इसको पहले क्या करें, आप इसको सबसे पहले स्क्वायर में चेंज करें। ठीक है, जैसे 1 - i के पावर 4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं इसको कि इसको 1 - i लिखें एक बार और स्क्वायर कर दें। ठीक है, स्क्वायर करें। अब क्या करें, अगर यानी पूरे का स्क्वायर फिर से कर दें तो क्या होता है, जब किसी नंबर का अगर पावर का पावर हो जाता है, यानी पावर में भी अगर पावर हम चढ़ा देते हैं तो क्या होता है, ये जो घात होती है ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, यानी अगर जैसे क्या है यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 होता तो अब क्या करते आप, तब भी सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर था तो इसको यहाँ फिर क्या आता, 3 आता। ठीक है, तो 2 3 जा क्या हो जाता, 6 हो जाता, 2 3 6। तो उस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब हम स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, हम a - b का होल स्क्वायर को रखेंगे इसमें और इसको क्या करें, ओपन करें ब्रैकेट को। फिर उसके बाद फिर अगेन क्या करेंगे, ओपन करेंगे, स्क्वायर करेंगे उसका, तो क्या आ जाएगा हमारा, इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 1 - i का स्क्वायर है। ठीक है, एक पहले ब्रैकेट को रखे रहते हैं। 1 - i का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर क्या होता है आपका +b का स्क्वायर यानी +i का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस फिर -2ab होता है तो 2 × 1 × i होगा। ठीक है, ये हुआ। तो आपने इसको क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, फिर पावर रहा आएगा 2। ठीक है, फिर क्या करें, अब इसको सॉल्व करें, क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। इधर से आई स्क्वायर क्या होता है, पता होगा आपको कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दरअसल -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे आप, -1 लिखेंगे। जब आप रीज़न लिख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि सो दैट क्या होता है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। इसको आप रीज़न यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट है तो इसका क्या करें आप, इसको इसके सामने इसका जो फार्मूला होता है a+b का होल स्क्वायर का उसको मेंशन कर दें। तो ये क्या होता है, ये एग्जामिनर को सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो उसको नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छा स्कोर फिर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप कॉपी लिख रहे हो, ठीक है, अभी आपको रफ में करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जब आप कॉपी लिख रहे हो तो क्या ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं उनको क्या करें, उनके सामने उसको मेंशन करें। ठीक है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, सबसे अलग रहेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से क्या है फार्मूला इसका, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab है, ये लिख दिया आपने। अब फिर इसको करते हैं, -1 हुआ, इधर से क्या आएगा आपके पास, -2 × 1 2 हो जाएगा, ये i आया। ठीक है, का स्क्वायर हुआ। अब 1 - 1 0 हो जाएगा, इधर से क्या बचा, माइनस का 2i यानी -2i का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 × -1 कर सकते हैं, i स्क्वायर -1 होता है। फिर यहाँ पे लिख देंगे रीज़न। ठीक है, क्या होगा कि चूँकि i स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, ये हुआ। तो ये क्या आ गया, -4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमको इसको क्या करना है, a+ib के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या है कि ये हमारा z है। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ये कि z है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, z से करते थे। मान लेते हैं ये पूरी जगह क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। ठीक है, z है, तो ये z हुआ, तो z को क्या लिखेंगे, a+ib। a क्या होता था आपका, जो वास्तविक भाग होता था वो होता था, यानी इस तरीके से ये क्या होता था आपका, ये वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट है। ठीक है, और ये जो i के साथ होता है, जो b होता है, वो क्या होता था, वो आपका इमेजिनरी पार्ट होता था, यानी काल्पनिक भाग होता था। ठीक है, तो वो है, तो हमें आप क्या करना है, यहाँ पे
ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जैसे ये -4 है, ये क्या है, रियल पार्ट के फॉर्म में दिख रहा है ना हमें, ठीक है, यानी -4 है, तो ये क्या है आपका, ये रियल पार्ट होगा, तो -a प्लस, अब क्या करें, हमें लिखना क्या होगा, आई को हमें लाना होगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रहे हैं तो आई तो होना ही है फिर उसमें, तो ठीक है, आई लिखेंगे, और ये आई कब ख़त्म हुआ होगा, जब इस पे 0 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन हुआ हो तो 0 हो गया होगा, तो ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 8 हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, आप इसको नोट कर लें अच्छे से। तो अब हम इसके क्वेश्चन 9 को देखते हैं, क्या करना है, इसको भी हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, यानी रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। क्या करें, क्यूब का है तो आपको क्यूब को फार्मूला पता होगा, क्या कि यानी ये a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इस टाइप से आप लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो आप क्या करें, अब इसको ओपन करना होगा ब्रैकेट को, तो जेड इसको मान लेते हैं कि क्या ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, ठीक है। अब ए क्यूब लिखते हैं तो 1/3 का क्यूब, ठीक है, फिर क्या होगा बी क्यूब, यानी क्या करें 3i का क्यूब होगा, फिर प्लस 3ab, 3 है, ए क्या है आपके पास 1/3 है, ठीक है, 1/3, बी क्या है आपके पास 3i है, लिखें इसको 3i, और एक ब्रैकेट में क्या है आपके पास a प्लस बी, यानी 1/3 प्लस 3i, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये क्या था, ये चूँकि फार्मूला है तो हम इसको इसके सामने हमने लिख दिया, ठीक है, ये जेड है। अब हम क्या करें, इसको ओपन करें, 1/3 का क्यूब है तो 1 क्या क्यूब होगा, तो 1 ही आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 27 आएगा, ये कर सकते हैं। फिर प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी 3 3 9 3 27, और ये i है तो i का क्यूब हो जाएगा, यहाँ से ये बना, और ये 3 को हम 3 से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इधर से 3i आया, ठीक है, ये 3i आपका आया, फिर क्या बचा 1/3 प्लस का 3i, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, ठीक है, जैसे ये दिया है z इज इक्वल टू 1/27 है प्लस 27, और इस i क्यूब को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख लें, जैसे ये i क्यूब दिया है ना आपका, i क्यूब है तो क्या लिख सकते हैं i स्क्वायर, और में क्या लिख सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो क्या होगा i क्यूब होगा, इस i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 i, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं -i, आपने पढ़ा भी होगा कंसेप्ट में क्या कि i क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस का i होती है, तो वो लिखेंगे, यानी हम सीधे इसको क्या कर सकते हैं -i लिख दें एक ब्रैकेट में -i, ठीक है, ये हुआ। फिर प्लस, अब क्या करें, इसको हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, तो 3 है 3i इंटू 1/3, एक बार लिख लेते हैं 3i इंटू 1/3, फिर प्लस आया तो 3i इंटू इधर से भी क्या आया आपका 3i आया, ठीक है। फिर आप लिखें अगले टर्म में, तो 1/27 माइनस का क्या होगा 27i हुआ आपका, फिर 3 3 कट हो जाएगा तो क्या आया i बचेगा, यहाँ से 3 3 ख़त्म हो जाएगा तो i बचा, प्लस 3 3 जा 9, और i में क्या होगा गुणा होगा तो क्या बनेगा आपका i स्क्वायर बनेगा। अब इस i स्क्वायर को आप क्या लिख पाएंगे -1 लिख सकते हैं इसको, तो इधर से लिखते हैं अब क्या है 1/27, और -27i है और प्लस i है, देख रहे हैं ना कि दोनों क्या है इमेजिनरी पार्ट हैं, यानी काल्पनिक के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो क्या करें 1 से 27 को घटाएंगे तो क्या आएगा -26i आएगा, ये हुआ आपका, प्लस 9 है i स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -9 हो जाएगा, ठीक है, तो 9 इंटू -1 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 9 इंटू -1। अब क्या करें, ये -26 है तो 1/27 से -9 करेंगे, ठीक है, 1/27 से -9, यानी 1/27 -9 माइनस का 26i, ये हुआ। अब इसको एलसीएम लें, क्या आएगा आपके पास 27, तो 1 इधर से आया 127, 9 से मल्टीप्लाई करें आप, तो क्या बचेगा आपके पास, गुणा करेंगे इसको, ठीक है, 9 7 63, 6 आया, 9 दूनी 18, 6 क्या होगा 24 होगा, 243 आया, ठीक है, -26i, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप इसके आगे तो क्या होगा आपका 200 कितना आया 42 आएगा, 242 माइनस का 242/27, ठीक है, माइनस का होगा ये, ठीक है, प्लस माइनस का 26i, ये उस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, क्या है कि z इज इक्वल टू ये a है हमारा, ये माइनस का
बी आई, ठीक है, माइनस आई बी, ए माइनस आई बी के फॉर्मेट में लिखा हुआ, ए प्लस आई बी के, ठीक है। यानी बी की वैल्यू क्या होगी, -26 हो जाएगी और ए की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन 9 आपका हो गया। तो अब हम इसके क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, -2 -1/3 का आई दिया गया, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको क्या करना है हमें। ये माइनस दोनों में दिख रहा है, तो ऐसा तो कोई होता नहीं है, क्या करें कि आप इसको क्यूब में तोड़ सकें। तो क्या करें, आप माइनस को कॉमन ले लें, दोनों में है तो माइनस को कॉमन कैसे लेंगे, यानी इससे माइनस अगर हटा लेते हैं तो -1 निकल आएगा, -1 बाहर निकालते हैं तो क्यूब में हो गया, ठीक है, इस टाइप से ये। और इधर फिर क्या बचेगा आपका, इधर से बचेगा 2 + 1/3 आई, ठीक है। यानी अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, -1 आएगा, और -1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इक्वल है इस तरीके से। अब क्या करें, इस -1 को हम लिखा रहने दें, ठीक है। ये -1 है, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1। अब इसको लिखा रहने दें और इसको फिर अब ओपन करें उसी फॉर्मेट से, किससे, a + b का होल क्यूब से। क्या होता है, a क्यूब, यानी क्या करें, 2 क्यूब + i/3 है ना, तो 1/3 i का होल क्यूब, या लिखें b क्यूब + 3ab। a क्या है आपके पास, 2 है, b क्या है, i/3 दिया है, ठीक है। a + b यानी क्या करें, 2 + i/3 है, ये हुआ। अब हम इसको नेक्स्ट में क्या करें, -1 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इधर से क्या है आपके पास, i का क्यूब होगा ये, और क्या होगा, 3 का पावर 3 है तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ये हुआ, ठीक है। प्लस ये 3 किससे, ये 3 से कट हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास, 2i बचा। इधर से 2 + i/3 हुआ, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करें, -1 है 8, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई क्यूब को -i लिख सकते हैं इसको, आई क्यूब को, ठीक है। लिख देंगे आप रीजन में आगे क्या, कि चूँकि जो क्या होता है -i क्यूब क्या होता है, माइनस के i के इक्वल होता है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं क्या, कि i² × i लिखेंगे, i² को -1 चेंज करें, ठीक है, लेकिन इसको लिख सकते हैं। अब ये हुआ -i/27 हुआ इधर से। फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 2 दूना 4 i बचा, फिर प्लस प्लस हो गया तो 2/3 आया इधर से, 2/3 और आई क्या बनाएगा, i का स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। फिर है -1, इधर से क्या बचा आपके पास, ये i है, इसमें भी है, तो क्या करें, इसको अलग लिखते हैं, यानी इसमें से i को कॉमन ले लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो अब लिखते हैं यहाँ से क्या है, ये 2/3 है तो ei² क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लें, इसको 8 है, ये क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 2/3, बस i² ख़त्म हो जाएगा। लिख देंगे इसके आगे रीज़न क्या, कि i² क्या होता है, -1 हो जाता है, ठीक है। ये है, यहाँ पे आपने कर दिया इसको। अब हमारे पास ये टर्म बचे 2 टर्म, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं क्या करेंगे, ये इधर से -i दिया है ना, तो क्या करें आप इसको 4i को पहले कर लें, यानी 4i कॉमन ले लेंगे अगर i, तो क्या बचेगा आपके पास, इधर से 4 बचेगा और इधर से -1/27 बचेगा आपसे, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। अब -1 इनको सॉल्व करें, क्या होगा, एलसीएम लें तो 3 आएगा, 1 3 3 8 24 होगा, ऋण 2, ये हुआ। प्लस i है, इधर से क्या करें, एलसीएम लें, 27 आया, और क्या करें, 1 27 गुणा कर दें 4 में 27 का, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 दूना 8 दूनी 10 हो गया, ठीक है, -1, ये हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करें, ये z के इक्वल है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं कि z किसके इक्वल होगा, अभी -1 को बाहर ही रखते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 24 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा, 22/3 प्लस i है, और यहाँ से क्या बचेगा, 107/27 बचेगा, 107/27, ठीक है। अभी ये बचा, अब z = इस -1 को कहाँ भेज दें, अंदर भेज दें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी 22/3 किसका हो जाएगा, ऋण का, इधर भी ऋण आ जाएगा, तो -i 107/27, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 10 हो गया, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर इसके क्वेश्चन 11 को हम देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप बस आसानी के हल कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लें। तो अब हम क्वेश्चन
11 को देखते हैं, क्या दिया गया 11 से 13 की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है मैंने आपको कंसेप्ट में बताया हुआ है, जाकर देख ले अगर अभी तक नहीं देखा है। तो क्या देखते हैं क्वेश्चन में क्या था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी दरअसल ऐसे अगर कोई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कि ये जेड है, ठीक है, तो आप क्या निकालना होता था, आपको 1/z निकालना होता था। आप ऐसे निकाल सकते हैं, यानी z को नीचे लिखें, फिर क्या करना होगा, इस जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका, यानी जो काल्पनिक भाग है, ये i को नीचे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीचे होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बन पाएगा, इसलिए क्या करना होता है, इस i को ऊपर भेजना होता है आपको। ठीक है, तो वो इसका दरअसल निकालना क्या होता है, जो z इनवर्स हम निकालेंगे। ठीक है, z इनवर्स, ये z ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, z का पावर क्या बनेगा, -1 बनेगा। ठीक है, तो जेड इनवर्स हमें निकालना होता है, यही क्या होता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी होता है, जैसे जेड इनवर्स आपको निकालना है तो क्या होता है, इसको बार जेड करते हैं अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका एक ये फार्मूला भी होता है, इससे भी आप कर सकते हैं सीधे। ठीक है, कि इसका मॉडुलस निकालें, मॉड निकालें, मापांक जिसको कहते हैं आप। ठीक है, मॉड निकालें और क्या होता है आपका, इसका संयुग्मी जो होता है कंजुगेट होता है, कंजुगेट को निकालें। ठीक है, तो उससे जेड इनवर्स निकल जाएगा, या इस तरीके से आप लिख के कर सकते हैं। ठीक है, 1/z दोनों तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो करते हैं। ठीक है, पहले क्या, जैसे आपको 1/z से करना है, चलिए फार्मूले से करना है तो कैसे करेंगे, इसमें रखते हैं, क्या निकालना होगा आपको, कंजुगेट निकालना होगा, बार जेड निकालना होगा। तो बार जेड निकालते हैं जब आप, तो क्या करते हैं, लिख लें इसको आप कि क्या है, ये कंजुगेट है। ठीक है, इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कंजुगेट होता है, संयुग्मी होता है। क्या करना होता है संयुग्मी में, कि अगर ये माइनस है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है बस। ठीक है, जो इसका काल्पनिक के साथ साइन होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i हो जाएगा, यानी जो आपका a + ib होता है वो क्या हो जाता है, a - ib हो जाता है, बस यही संयुग्मी होता है। ठीक है, ये निकल गया आपका बार जेड। अब आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना है, यानी मापांक निकालना है, उसका मॉड ऑफ जेड निकालना है। क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस, या क्या कह लें, मापांक। ठीक है, इसको मापांक कहते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, √a² प्लस का b² होता है। यानी अगर a + b कोई a + ib कोई ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो मॉडुलस होगा, मॉड ऑफ जेड, वो √ओवर क्या होता है, a² प्लस b² होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ से इसके आगे फार्मूला आप लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ, इसमें रखते हैं मान, मॉडुलस ऑफ जेड करेंगे तो क्या आएगा आपका, √ओवर a क्या है आपके पास, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करें, 4 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 16, प्लस -3 का स्क्वायर होगा तो 9 बनेगा। क्या है आपके पास मॉडल ऑफ जेड, √ओवर 25 आया, यानी मॉड ऑफ जेड होगा दरअसल कितना, 5 होगा। ठीक है, 5 होगा। तो अब यहाँ से आपको रखना है, जेड इनवर्स में रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये क्या है, कंजुगेट क्या दिया है, 4 + 3i, तो लिखेंगे 4 + 3i अपान मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर लिखना है, यानी 5 का स्क्वायर आपको लिखना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 25 आएगा, तो 4/25 कर देंगे, प्लस 3/25, और ये क्या होगा, i हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जेड इनवर्स होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या अब उस तरीके से करते हैं क्या, कि जैसे इसमें लिखना हो 1/z करके निकालते हैं एक बार। ठीक है, वो भी तुरंत ही होता है इसी तरह। आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे यही लिखें कि जेड का जो कंजुगेट होगा वो जो आप इनवर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस तरीके से 1/z, तो यानी 1/4 - का 3i। अब आपको क्या करना होगा, इसको ऊपर भेजना होगा, तो क्या करते हैं आप, 1/4 - 3i है, तो आप इसमें क्या करें, 4 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 3i से। अब इसको बैलेंस करने के लिए रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, तो 4 + 3i का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन नीचे किया तो हमें ऊपर भी करना होगा, तो क्या होगा, 4 + 3i। ठीक, तो अब क्या करें, इसको इसके आगे देखते हैं कि जेड इनवर्स बराबर क्या होगा, ये a - b a + b के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, 4 + 3i ऊपर हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई होके नीचे क्या रखेंगे, a² - का b², यानी 4² - 3i का स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, 4 + 3i अपान ये 16 माइनस क्या होगा, 9 इधर से, और i² आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये i² आपका क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको लिख लें। ठीक है, जिस भी तरीके से आप चाहें इसको लगा सकते हैं। जेड इनवर्स है तो क्या लिखेंगे आप, 4 + 3i है। ठीक है,
और यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस बन जाएगा आई स्क्वायर में, जहाँ होगा -1 का मल्टीप्लाई, तो 16 + 9 क्या बनेगा, 25 बनेगा। ठीक है, वो इस फॉर्मेट में दिया है, अब आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 11 हो गया। अब हम इसके अगले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, नोट कर लें आप। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हम 12 देखते हैं। क्या है इसमें, ये भी दिया हुआ है कि z = a + ib के रूप में दिया है। अब आप इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। आप फार्मूला लिख लें, सीधे फार्मूला में अप्लाई करें। z इन्वर्स क्या होता है आपका, कंजुगेट ऑफ z यानी संयुग्मी z का, और क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका निकालें, कंजुगेट निकालेंगे इसका बार z, तो क्या होगा, √5 + 3i है ना, तो क्या हो जाएगा, √5 - 3i हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका कंजुगेट हो गया। सीधे बस आपको करना क्या होता है कि ये जो बीच वाला साइन है ना, इसको सीधे चेंज कर देना है आपको, ये हुआ। अब इसका मॉडुलस आप निकालें, मॉड निकालें, इसका मापांक निकालते हैं। ठीक है, मापांक आपसे सीधे भी पूछेगा अभी, ठीक है, इसी एक्सरसाइज में, तो मापांक भी हम लोग पता करेंगे कैसे करते हैं। तो मॉडुलस निकालते हैं, क्या होगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे, मॉड z निकालना है पहले आपको, तो √a² + b² होता है फार्मूला, लिख लें एक बार फार्मूला, तो √5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, √5 का स्क्वायर प्लस 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर, ये हुआ। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, 5 + 9 रूट कितना आया, √14 आया। किसका है, मॉडुलस ऑफ z है ये। ठीक, अब इसमें रखें आप z इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, कंजुगेट लिखें इसका, क्या है, √5 - 3i। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ z क्या है, √14। इसका क्या करना होगा, आप स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो z इन्वर्स क्या हुआ आपके पास, √5 - 3i, और जब इसका स्क्वायर आप हटा करेंगे तो क्या आएगा, 14 बन जाएगा ये। ठीक है, ये 1/2 और 2 से कट हो जाएगा, तो ये क्या बचा, √5/14 - 3/14i। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 12 हो गया। इसको भी आप 1/z के तरीके से कर सकते हैं, कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लें इसको आप, इसका फिर क्वेश्चन अगला करते हैं हम। तो इसका क्वेश्चन 13 देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, ये लिखा हुआ है z = -i। ठीक है, ये -i बस है, तो हम इसको पहले a + ib के रूप में परिवर्तित कर लें। क्या है आपका, 0 माइनस क्या होगा, a + ib के रूप में लिखना है, यानी 0 - i, ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 - i। अब क्या करना है इसको, आपको सीधे इसका फार्मूला लिखेंगे। z इन्वर्स क्या निकालना है आपको, कंजुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर निकालना है। कंजुगेट इसका निकालेंगे सीधे, क्या होता है, कंजुगेट ऑफ z संयुग्मी निकालेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास, i हो जाएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, सीधा i लिखेंगे आप। ठीक है, वो तो किसके लिए लिखा गया है, इसलिए कि आपको ये पता चले कि ये a + ib के फॉर्मेट में है, यानी हमें किसका साइन चेंज करना होगा, इसलिए। अब इसका क्या निकालते हैं, मॉड निकालते हैं। मॉड निकालेंगे, क्या होता है, √a² + b² होता है, फार्मूला ज़रूर आप लिख लें इसका। फिर ये क्या है आपके पास, यहाँ से 0 है ना, तो 0 लिखेंगे, फिर प्लस ये क्या लिखा होगा इसमें, i के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो यानी -1 का स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या बचा आपके पास, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी मॉड ऑफ z क्या होगा दरअसल आपका, वो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे, क्या होगा, z इन्वर्स = कंजुगेट लिखेंगे, इसका क्या है, i है ना, सीधे आप i लिख दें, बाई मॉड ऑफ z का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, i बचा। तो इसका जो z इन्वर्स दरअसल होगा वो क्या होगा, i होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 13 हो गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो गया, अब हम इसके क्वेश्चन 14 को करेंगे। ठीक है, नोट कर लें आप। तो अब हम इसके क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्या करना है हमें, एक क्या दिया गया है, एक दिया गया है कि सर्वसमीका कोई है, ठीक है, व्यंजक है, उसको क्या करना है, a + ib के रूप में प्रदर्शित करना है। क्या करना होगा आपको, इस नीचे से ये दरअसल i को हमें हटाना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा क्या एम होगा, दिख रहा है ना हमें कुछ, क्या लिख रहा है कि a + ib, a + b लिखा है, ये a - b लिखा है, तो हम क्या सकते हैं, हमें पता है ना कि फार्मूला क्या होता है, a + b, a - b अगर इस टाइप से लिखा हो, a + b, a - b, तो आप तो तुरंत बता देंगे क्या होता है कि a² - b² होता है। ठीक है, ये हुआ। तो अब क्या करें, नीचे क्या है, दरअसल माइनस लगा है, इसको ज़रूर ध्यान दें। क्या है, अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगले स्टेप में। ये क्या लिखा है, a + b, a - b, करते हैं, a² होगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपका -b का स्क्वायर, यानी i √5 जो दिया है उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हुआ।
अब इसको ओपन करेंगे तो √3 प्लस √2i यहाँ से होगा माइनस √3 माइनस प्लस माइनस होगा ना, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला प्लस i√2 ये हुआ। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में करें, क्या होगा 3 3 9 होगा, 9 माइनस क्या होगा √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। इधर से i का स्क्वायर होगा, ये हुआ i² बाई, अब क्या करें इसमें √3 माइनस √3 है तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से √2i, इधर से i√2 या √2i ही है तो क्या कहेंगे इसको 2√2i, ये बचा आपके पास। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये i² है तो -1 हो जाएगा, 9 प्लस 5 दरअसल ये आपके पास लिखा हुआ है 2√2i। इस तरीके से रीजन में क्या लिखेंगे कि चूंकि क्या होता है i² = -1 होता है, इसके सामने रीजन लिख दें। ये हुआ 9 5 को जोड़ेंगे क्या आएगा 14 आएगा बटे 2√2i, ये हुआ 2 1 कम 2 2 7 14 क्या आया 7 बटे √2i। अब हमें क्या करना होगा, 7 बटे √2i मिला ना, तो इस i को हमें क्या करना होगा ऊपर लाना होगा, नीचे तो नहीं होगा। तो यहाँ इसको करते हैं कि जैसे इस तरीके से दिया है ना, क्या है अगर ये z है, ठीक है, ये आपका z है मान लेते हैं यहीं से कि क्या है ये z के फॉर्मेट में लिखा है, z के उसमें, तो आपको लिखना है कि z = क्या है 7/√2i है। तो क्या करें आप, i नीचे कब खत्म होगा, जब i से आप मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये i² बन जाएगा, ऊपर i आ जाएगा, ठीक है। तो यही करना है आपको, क्या करें 7/√2i लिखा है तो क्या करें इसमें एक i से और मल्टीप्लाई कर दें, जब नीचे हुआ है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा हमें, ठीक है। तो ये हुआ, ये क्या बचा आपके पास 7i ऊपर, नीचे क्या होगा √2i और i क्या बनेगा i² बनेगा। फिर ये i² क्या बना देगा आपका -1 बना देगा, 7i अपान माइनस का √2, ठीक, ये आया। तो यहाँ से क्या बचा ये -7/√2i, ठीक है, ये हुआ, ये a+ib के रूप में हो गए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 14 हो गया, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसके कंसेप्ट के थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है, नोट कर लें। तो अब हम ये हमारी एक्सरसाइज जो 5.1 थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या सीखते हैं, अब हमें आर्गन डिलीजेंट, वो आर्गन जो प्लेन होता है उसको जानेंगे थोड़ा सा, और पोलर रिप्रेजेंटेशन जो ध्रुवीय निरूपण होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, उनको सीखेंगे। बस फिर आज की क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आप सबसे पहले आप देखते हैं आर्गन प्लेन, जो आपका आर्गन तल होता है, दरअसल आर्गन तल कहते हैं उसको, वो होता क्या है, ठीक है, आर्गन तल कहते हैं इसको, आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन, ठीक है। आपने ये तो सीखा होगा, ठीक है, कि जैसे क्या होता है, इसे इस तरीके से x और y एक्सिस में हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होता है, ये आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु इसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा y एक्सिस होता है ऊपर नीचे, ये ऋणात्मक y एक्सिस, ये धनात्मक y h, और ये धनात्मक का x h, ऋणात्मक का x h होता है, ठीक है। ये तो अब इसमें ये देखते हैं कि जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा अभी तक, क्या देख रहे हैं आप a+ib देख रहे हैं। तो अगर हम इसी को दरअसल कर क्या रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें x+iy लिखते हैं, ठीक है, x+iy, तो हमें क्या मिलता है, दरअसल ये जो नंबर है इसको हम इस पर सीखेंगे। क्या होता है कि जैसे हम नंबर को प्रदर्शित कर रहे थे ना, यानी जैसे 3, 4, 5, 6, इनको हम क्या करते हैं एक प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, नंबर प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें दरअसल क्या कहेंगे हम, ये जो हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें सीखेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है या आर्गन प्लेन होता है, ठीक है। यानी हम इसको जब अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस जो प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कहते हैं उसी को आर्गन प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है। अब जैसे ये x+iy के फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका y का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y का कोऑर्डिनेट है। यानी अगर हम इसके जो कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अगर हम इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोऑर्डिनेट x, y मिलेगा, ठीक है। x+iy लिखा है तो a+ib हो या x+iy हो, एक ही बात होती है,
ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या मिले, एक्स कामा वाई, यानी जो कुछ एक्स अक्ष में होगा, ठीक है, एक्स अक्ष में हम एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो वाई है इसको वाई अक्ष में प्रदर्शित करेंगे, यानी जो पी है दरअसल इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कामा वाई अगर दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष को हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। इस ये जैसे वास्तविक संख्या होती थी ना, यानी क्या होता था, इसको हम कहते थे वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट कहते थे, वास्तविक भाग। तो अगर ये वास्तविक भाग होता है तो इसको हम क्या कह लेते हैं, ये इसमें अगर हम x को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होता है, दरअसल ये आपका वास्तविक अक्ष होता है, यानी रियल एक्सिस इसको कहते हैं, ठीक है, रियल एक्सिस वास्तविक अक्ष होता है। और ये जो y को हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, इस y एक्सिस पे, ये यानी अगर यहाँ पे है, अगर ये माइनस में होता तो फिर यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये y एक्सिस है दरअसल, तो इसको हम क्या ऊपर लिखेंगे, तो ये कौन सा भाग होता था, ये हमारा काल्पनिक भाग होता था ना, यानी इसको हम क्या कहते थे, इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट होता था ये। तो ये भी क्या होगा, ये अक्ष को दरअसल हम क्या कह लेंगे, ये जो y अक्ष होता है इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा काल्पनिक भाग है, ठीक है, ये क्या होता है, काल्पनिक भाग होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, काल्पनिक अक्ष। तो अब हमें क्या करना है, इन जो x और y के क्या मिलेंगे, कोऑर्डिनेट मिलेंगे, निर्देशांक मिलेंगे, उनको इस पर हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने एक चीज़ और निकाला होगा, क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकाला होगा आपने, ठीक है, मॉडुलस निकाला आपने। तो ये मॉडुलस दरअसल होता क्या है, मॉड का एक फार्मूला क्या होता था, अगर x और y दिया है तो रूट ओवर आप क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखते थे ना, इसका मॉडुलस जो होता था। तो वो दरअसल जो यहाँ से जो ये आपका ओरिजिन है, इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं, ठीक है, 0,0 होते हैं। ये ओ है, मान लेते हैं ओ पॉइंट है, और ये पी है। तो दरअसल जो ओ पी की डिस्टेंस होगी वो क्या होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको मॉडुलस ऑफ जेड कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ये ओ पी है। इसी को जो अभी तक आप पढ़ रहे थे ना कि ये ओपी कहाँ से, मॉडुलस जो निकल रहा था वो क्या होता है, इसी की वैल्यू होती है दरअसल आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होती है। मॉडुलस ऑफ जेड किसमें, रूट में होता है, ठीक है, ये हुआ आपका। तो ये क्या होती है, 0,0 और एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं क्या, कि मॉड ऑफ जेड होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होती है, ठीक है, ये आपने जाना। और आपने अभी तक क्या पढ़ा, पोलर रिप्रेजेंटेशन, यानी ध्रुवीय रूप आप निकाल रहे थे ना इसका, यानी क्या निकालते थे आप, कंजुगेट ऑफ जेड निकालते थे ना। कंजुगेट ऑफ जेड आपको लिखना है, यानी क्या करना था कि ये जो दरअसल x प्लस आई वाई होता था, तो क्या होगा x माइनस आई वाई। जब आप कॉम्प्लेक्स ये लिखेंगे, इसका कंजुगेट संयुग्म में लिखेंगे, तो ये क्या होगा, x माइनस का आई वाई होगा, ठीक है, x माइनस का आई वाई। जब इसके कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x का माइनस वाई होगा, ठीक है। तो जो हमारा x है वो तो पॉजिटिव एक्सिस में है, लेकिन जो हमारा y है ये क्या होगा, ये नेगेटिव एक्सिस में होगा, ठीक है। यानी दरअसल जो हम ये y पे भर रहे हैं, जो हमारा काल्पनिक अक्ष धनात्मक की ओर था वो किधर होगा, वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। तो यानी ये जो दरअसल बनेगा वो पॉइंट इधर बनेगा, ठीक है। यानी अगर इस डिस्टेंस पे है यहाँ तक तो ये माइनस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो ये जो आपका दरअसल क्यू मान लेते हैं, क्यू है, ठीक है, क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दरअसल क्या हो जाएंगे, एक्स कामा माइनस वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मिलाते हैं तो यही क्या होता है, ये कंजुगेट होता है, कंजुगेट को रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप किसी को इसके अक्ष में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा आर्गन प्लेन हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं हम आर्गन प्लेन कहते हैं। अब हम क्या सीखते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं, यानी ध्रुवीय निरूपण जो होता है इनका वो सीखते हैं, ठीक है। इसी में से हम थोड़ा सा जान लेंगे कि दरअसल ये क्या होता है, जो मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है ना, इसी को क्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए जो अब हम पढ़ेंगे जब पोलर रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या करते हैं, आर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यहाँ पे एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट मिला आपको हमको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये मिलेगा, जो ये मॉड ऑफ जेड लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, दरअसल इसी को लिख लेते हैं। इसमें क्या है कि और इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है। ये तो आपको पता है कि मॉड ऑफ जेड क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ध्रुवीय निरूपण कहते हैं इसको। आप जब कंसेप्ट को लिखें तो आप इंग्लिश के वर्ड जरूर लिखें, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों तो इंग्लिश मीडियम के होंगे तो लिखेंगे ही, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं इसको, ध्रुवीय निरूपण। ध्रुवीय निरूपण ये सीखते हैं, ये क्या होता है ध्रुवीय निरूपण।
तो दरअसल क्या हुआ, ये आर हुआ, ठीक है, आर हुआ। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, ठीक है, 10th में 9th में क्या ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी। ये पी पॉइंट है, ठीक है, क्लियर दिखे आपको जिससे, तो ये क्या है, पी पॉइंट है आपका, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपने ये पढ़ा होगा कि जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है, अब क्या मानते हैं कि इस टाइप से जैसे पी है, ये क्या है, ये एंगल दरअसल क्या दिया है आपके पास, थीटा दिया है, ठीक है, थीटा दिया है, और इसकी वैल्यू आपको पता है, दरअसल यहाँ तक है, मान लेते हैं यहाँ तक है, तो क्या है, इसकी वैल्यू आर है, ठीक है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे मिलाते हैं इसको, ठीक है, ये इस टाइप से मिलाते हैं, और ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है, ठीक है, एक्स और वाई है। अभी हम किस पे पढ़ रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट में ही हम चले गए, ठीक है, ये हुआ। तो अब हम जैसे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि जब आपको क्या लिखना हो, साइन थीटा की वैल्यू लिखना हो, मान लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे तो क्या होगी, क्या होता है इसका, साइन थीटा का लिखेंगे आप कि लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण क्या है, इसमें आर है, ठीक है, और लंब क्या है इसका, अगर हम इस थीटा को मानते हैं तो लंब क्या है आपका, ये है, यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये वाई है, ये डिस्टेंस किसकी इक्वल है, यहाँ से ओ से ये वाई एक्सिस की, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, तो आप साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है, वाई है, और जो कर्ण है वो क्या है, आर है, ठीक है। तो दरअसल वाई की वैल्यू क्या आई आपके पास, आर का साइन थीटा आई, आर का साइन थीटा आई, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको मान लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू लिखना है, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा में क्या होता है, उसका फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या दिया गया है आपका, एक्स एक्सिस है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एक्स अगर है तो क्या होगा एक्स, और कर्ण क्या है, आर ही है, ठीक है, आर है, तो ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, आर का कॉस थीटा आएगी, ठीक है, और कॉस थीटा। तो अब जब क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में जब इसको लिखते हैं तो जो जैसा आपके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कामा वाई था यहाँ से, ठीक है, तो इसको जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पोलर फॉर्म में जो होंगे इसके ध्रुवीय रूप में जब लिखेंगे तो क्या होगा, इसका जो एक्स वाई है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाला आपने, आर कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, ठीक है, फिर क्या होता है कामा वाई की वैल्यू जब लिखेंगे तो क्या होगा, आर का साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कह लीजिए आप इनको, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट है। अब जैसे आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ध्रुवीय रूप में इसको प्रदर्शित करना है, तो उसका दरअसल फार्मूला क्या होता है आपका कि जेड जब आप लिख रहे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये कौन सा भाग है आपका, ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, ठीक है, ये काल्पनिक भाग है। तो आप इसको लिख रहे होंगे जब, तो क्या लिखते हैं, आर कॉस थीटा, और कॉस थीटा प्लस ये क्या है, आई है, ठीक है, तो आई आप लिखिए, और साइन थीटा होता है ना, यानी आर साइन थीटा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने केवल एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट थे उनकी वैल्यू आपने पुट कर दी, तो यही हुआ। अब इसमें देख रहे हैं ना, दोनों में आर है, तो आर कॉमन ले लीजिए, क्या होगा आपका कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है, आई साइन थीटा। तो ये दरअसल जो आपका जेड है, यही क्या होता है, ये पोलर फॉर्म होता है, इसी को कह देते हैं आप पोलर फॉर्म। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ध्रुवीय रूप कहते हैं इसको, पोलर फॉर्म लिख लीजिए, नोट कर लेंगे इसको आप, ठीक है, नोट करिए। अब ये जो आपका यहाँ पे थीटा था, इसको यहाँ पे थीटा है जैसे, इसको क्या कहते हैं, इसी को कोणांक कहते हैं, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, इसको कहते हैं कोणांक, इसको कोणांक कहते हैं, इस तरीके से दिया होगा, ठीक है। और इसको जो मॉड ऑफ जेड है, ये क्या होता है आपका, ये मापांक होता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। फिर हम इसको अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, अपनी एक्सरसाइज जो 5.2 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से इसको देखें, और जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको पहले देखें, समझें अच्छे से, फिर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को हल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।